नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर्य संस्कृत व्याकरण में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने य तथा अयादि स्वर संधि का विच्छेद लेकर आया हूँ। स्वर संधि के 5 भेदों में से 3 भेदों की चर्चा मैंने इससे पहली वाली वीडियो में की थी। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तथा मेरी उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बाकी के 3 जो भेद शुरू के दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि का विच्छेद करना बहुत ही सिंपल ट्रिक में वहां सिखाया है। आज के इस वीडियो में आपके सामने य तथा अयादि स्वर संधि का विच्छेद लेकर आया हूं। इसे भी मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक में आपको विच्छेद करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और बहुत इजी ट्रिक में लेकर आता रहूं, तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले यर संधि की। यर स्वर संधि का आज हम सबसे पहले विच्छेद करेंगे। तो यर स्वर संधि की पहचान होती है व्यंजन या वा यण। ठीक है दोस्तों, व्यंजन के बाद या फिर वा होगा, वहां यर संधि होती है। आधे व्यंजन के बाद अगर या और या फिर वा होता तो वहां यर संधि होती है। इस प्रकार से यद्यपि प्रत्येकः 2 शब्द आपके सामने हैं, इन दोनों शब्दों में व्यंजन के बाद आपको या आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यद्यपि में जो है बीच में द्या लिखा है, तो द्या में क्या आधा दा है और या का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और दूसरा प्रत्येकः में भी आधे ता के बाद क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार से ये यर संधि के उदाहरण है। अब इनका हम विच्छेद करेंगे तो पहले इसका फॉर्मूला बनता, तो फॉर्मूला इस प्रकार से है आपके सामने। तो जैसे फॉर्मूला है, व्यंजन के बाद या का संधि विच्छेद इसमें होता। ध्यान देने वाली बात है, इसमें या का विच्छेद होगा, मतलब हम संधि विच्छेद करने के बाद या नहीं लेंगे, बल्कि या में जो विच्छेद करने के बाद फॉर्मूला बनेगा हम उसका प्रयोग करेंगे। तो या का विच्छेद करने के बाद फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। पूर्व पद में के शुरू में अंत में आएगी छोटी ई या बड़ी ई। ठीक है। छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा पूर्व पद के अंत में लग जाएगी, जो शब्द होगा, वर्ण होगा उस पर। और उत्तर पद में क्या होगा, दोनों में चाहे बड़ी ई लगाओ चाहे छोटी ई लगाओ, यहाँ पर लगी मात्रा आती है। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मात्रा लगी है, जैसे ए की लगी, ओ की लगी, तो उत्तर पद के शुरू में वो मात्रा आ जाएगी। और अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आ स्वर का। ठीक है। अगर आ की मात्रा लगी है तो हम पहले उत्तर पद में बड़ा आ ले लेंगे, और अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम आ ले लेते हैं। देखिए, व्यंजन के बाद या होने पर पूर्व पद के अंत में छोटी या बड़ी ई आएगी, तथा उत्तर पद के शुरू में आ स्वर या कोई मात्रा आएगी, जो उसके ऊपर मात्रा लगी होगी वो मात्रा आएगी। इस प्रकार से शब्द है आपके सामने यद्यपि। मैं हमेशा बताता हूँ, जिसका विच्छेद करना है उस शब्दों को देखना है पहले, और उस शब्द के पहले वाले शब्द जो शब्द हैं उसको लिखना है, और उसके बाद वाले शब्दों को भी हमको अलग लिख लेना है। तो यद्यपि में किसका विच्छेद होगा, या का। तो या के पहले क्या आ रहा है, यद, ये आएगा। ठीक है। यद, क्योंकि द्या जो लिखा है बीच में उसमें आधा दा और पूरा या है, तो आधा दा हमने ले लिया तो होगा यद, और प्लस फिर बचा क्या आपका पी, हम उसको ले लेंगे। ठीक है। या के बाद क्या है, पी, उसको हमने ले लिया। अब क्या करना है, इसमें हमें सही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 फॉर्मूले होते हैं इसमें, पहला और दूसरा छोटी या बड़ी ई वाला। ठीक है। अब क्या होगा, तो आपको यद में क्या लगाना, छोटी ई की मतलब एक जो छोटी या बड़ी ई की मात्रा आपको लगाना है। आपको पूर्व पद पर इसमें ध्यान देना है। सिर्फ इसमें पूर्व पद का जो अर्थ है वो निकलता है, उत्तर पद का हमें अर्थ देखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों, मैं विच्छेद के बाद आपको बताता हूँ। इसका विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। यदि का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना, यदि मैंने ऐसा किया तो इस प्रकार से यदि का इसमें अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो यदि का अर्थ इसमें देखना है हमें सिर्फ पूर्व पद का, उत्तर पद का हमें नहीं देखना। उत्तर पद में क्या लगा दिया हमने, अपि। अब आ क्यों आया, आ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं थी। ठीक है। द्या जो लिखा है उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, या। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, उसमें क्या है, आ स्वर है बस। या बोल रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है लास्ट में, या। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ की जो ध्वनि आ रही है वो हमने उत्तर पद के शुरू में हमने ले लिया, तो होगा यदि प्लस अपि। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। अगर कोई मात्रा होती तो हम उत्तर पद के शुरू में वो मात्रा को मात्रा स्वर को ले लेते। ठीक है। तो होगा यदि प्लस अपि। इसमें उत्तर पद के अर्थ देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता है पूर्व पद के अंत में छोटी या बड़ी का प्रयोग हमें शब्द के अर्थ के अनुसार करेंगे, क्या, जिससे शब्द का सही अर्थ निकल सके। परंतु उत्तर पद के शुरू में छोटा या बड़ा का प्रयोग यहाँ पर आने वाले स्वर या मात्रा पर निर्भर करता है।
जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, या में आ स्वर आ रहा है तो हम उत्तर पद के शुरू में आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, धीरे धीरे आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमने सेकंड फॉर्मूला लिया तो यदि प्लस अपी हुआ, हमने सिर्फ पूर्व पद में बड़ी की मात्रा लगा दी और उत्तर पद वैसा ही रहने दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पर लगी मात्रा है या आ स्वर को लेना है तो वही का वही रहेगा। तो यदि जो लिया है पूर्व पद में उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इसमें सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट जो आपका पूर्व पद है उसका ही अर्थ देखना, सेकंड पद का आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब प्रत्येकहा लिखा हुआ है तो प्रत्येका में क्या करना है, या का विच्छेद होगा तो या के पहले क्या आ रहा है प्रत, उसको अलग लिख दो। या के बाद क्या आ रहा है, ए पर लगी मात्रा और कहा, तो क्या आ रहा है ए कहा, उसको अलग लिख दो। इस प्रकार से ए क्यों आया, क्योंकि या के ऊपर एक ही मात्रा लगी। मैंने बोला ना हमें उसका प्रयोग करना, अगर कोई मात्रा है या के ऊपर तो उस मात्रा को ले लेना है। ठीक है, उस मात्रा स्वर को ले लेना है या फिर आ को लेना है तो हो गया। अब ता में हम क्या क्या करना है, प्रति जो पूर्व पद में उसमें हमें सही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस एक कहा। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है, हम बोलते हैं ना प्रतिदिन, इस प्रकार से, तो प्रति एक प्रकार से उपसर्ग होता है, इसलिए इसका अर्थ निकल जाएगा। और उसके बाद एक कहा, हमने जो एक कहा लिया है उसमें ए इसी लगाया क्योंकि या के ऊपर एक ही मात्रा आ रही थी, इसलिए हमने क्या ले लिया प्रति प्लस एक कहा। ठीक है, इसका ये सही संधि भेद होगा। इसमें हमने फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेकंड नंबर के फॉर्मूले से देख लेते तो होगा प्रति प्लस एक कहा, तो प्रति का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला नहीं ले सकते थे। इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट पद पर ही ध्यान देने की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, अगले शब्द आपके सामने स्वागतम और बद्वाज्ञा। इन दोनों शब्दों में आपको वा के पहले आधा व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है। स्वागतम में वा के पहले सा आ रहा है और बद्वाज्ञा में वा के पहले क्या आ रहा है, धा आ रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बन जाता है, वा का विच्छेद होता है इसमें, तो वा का विच्छेद किस प्रकार से होगा, पूर्व पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा और उत्तर पद में क्या होगा, वा पर लगी मात्रा या अस्वर, जैसे हम या वाले में कर रहे थे वही वा वाले में भी होता है। ये शब्द है आपके सामने स्वागतम। ठीक है, अब इसमें वा का विच्छेद होगा तो हमें किस पर फोकस करना है, वा के ऊपर, तो वा के पहले क्या है सा, उसको हमें लिख देना है। हमने हलंत क्यों लगाया, क्योंकि वो आधा सा है। फिर प्लस वा के बाद क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा और गतम, तो हम इसको लिख देंगे आगतम। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, आगतम। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगतम। तो जो हमने सु लिखा है, सु का मतलब होता है अच्छा, हम बोलते हैं ना सुस्वागतम, इस प्रकार सु का मतलब होता है अच्छा, तो इसमें लगा है फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला। और आगतम का कोई हमें अर्थ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था, वा पर लगी मात्रा को आपको उत्तर पद के शुरू में ले देना है, तो हमने वा पर क्या लगी थी, आ की मात्रा, इसलिए हमने वहां से आ लिया है इसको। ठीक है, अब इसमें अगर हम सेकंड फॉर्मूला लगाए तो इसका होगा सु प्लस आगतम। सु का, इस सु का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सिर्फ इसमें फर्स्ट सेकंड नंबर का अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगली बात करते हैं हम बद्वाज्ञा शब्द की। तो बद्वाज्ञा में वा के पहले क्या आ रहा है, धा आ रहा है, तो उसके पहले वध जो आ रहा है उस शब्द को अलग लिख देंगे वध, और वा के बाद क्या आ रहा है, बड़ा और ज्ञा, तो हो जाएगा प्लस आज्ञा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऊ का उपयोग करना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो होगा वधु प्लस आज्ञा। तो वधु हम किसको बोलते हैं, दुल्हन को बोलते हैं। तो पूर्व पद का अर्थ देखने की बस इसमें आवश्यकता है, उत्तर पद की जरूरत नहीं है, तो ये संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हमने सेकंड फॉर्मूला प्रयोग किया है। सेकंड संधि विच्छेद होगा जिसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला अगर लगा दे तो बधु प्लस आज्ञा, तो बधु जो लिखा है पूर्व पद का उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगली संधि अयादी स्वर संधि पर। तो अयादी स्वर संधि की पहचान होती है या व अयादी वर्ण, मतलब शब्दों के बीच में यदि या फिर वा है वहां पर अयादी संधि होती है। इनके आगे आधा व्यंजन नहीं होता, पूरा ही एक वर्ण होता है। इस प्रकार से नयनम और नाया कहा, दो आपके सामने शब्द हैं, नयनम, और इन दोनों शब्दों में जो है नयनम और नाया का, इन दोनों शब्दों के मध्य में आपको या आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी जो संधि विच्छेद होगा वो किसका होगा, या का। अब इस संधि विच्छेद को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्यों है ये सिंपल, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसमें या का किस प्रकार से बनेगा। इसमें जो या का फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, या पूर्व पद के अंत में आएगा ए या आई की मात्रा आएगी, और उत्तर पद के शुरू में आएगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर लगी मात्रा या आस्वर। ठीक है, इनमें सिर्फ आपको मात्रा या आस्वर को नोट करना और कुछ करने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं करना आपको। अब इसका विच्छेद देखते हैं। फॉर्मूला के साथ आपके सामने एक शब्द है नयनम। तो नयनम में
अब देखिए क्या करना है, इसमें या का विच्छेद होगा तो या के पहले क्या आ रहा है ना, और या के बाद भी क्या आ रहा है नम। ठीक है, मतलब ना पर जो मात्रा है नम। अब क्या करना है, इसमें आपको ना को पूरा ले देना है। क्या करना है, ना को लेना है। इसमें फॉर्मूला लगाना भी बहुत सिंपल है, इसमें दोनों फॉर्मूले बहुत इजीली लग जाते हैं। देखिए ना पर कोई मात्रा है क्या, जो या के पहले वाला ना है उस पर कोई मात्रा आपको दिख रही है? नहीं है ना, सिर्फ क्या है ना। तो हमें पूरा का पूरा ना ले देना है, इसमें हलंत नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगा रहा। उसके बाद प्लस के बाद आपको क्या ले लेना है, या के बाद नम है उसको जो नम है उसको ले लिया, और या में क्या आ रहा है, कोई मात्रा नहीं है तो क्या आ रहा है आ, तो हमने क्या ले लिया अनम। ठीक है, अब क्या करना है, नाम में कोई मात्रा नहीं है ना, तो मतलब बड़े आ की मात्रा नहीं लगी पहले वाले नाम में, प्लस के पहले वाले नाम में बड़े आ की मात्रा नहीं है, सिर्फ क्या उसमें आ स्वर है। क्या है, आ स्वर। इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, ए या आई में से जब विच्छेद करेंगे तो लग जाएगी ए की मात्रा। क्या लग जाएगी, ने प्लस अनम, इसका विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अनम। ठीक है, ने प्लस अनम। तो ना पर ए की मात्रा क्यों लगाई है हमने, क्योंकि ना में अगर बड़े आ की मात्रा होती तो हम यहाँ पर आई की मात्रा लगा देते ना पर। हमें इसमें आ को देखना है, अगर इसमें आ की मात्रा आ रही है पहले वाले ना पर, मतलब पहले वाले वर्ण पर अगर आ की मात्रा है तो वहां पर आई की मात्रा लगाना है, और पहले वाले वर्ण पर अगर आ की मात्रा नहीं है सिर्फ आ स्वर है तो वहां पर ए की मात्रा लगा देना। इसमें हमें दोनों पदों का अर्थ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें आपको दोनों पदों के अर्थ को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और एक ये नोट है आपके सामने, इसको देख लीजिए आप। ध्यान देने वाली बात है, या के पहले आने वाले वर्ण पर, ठीक है, जैसे कोई व्यंजन है, व्यंजन में यदि आ स्वर है तो विच्छेद के बाद उस वर्ण पर पूर्व पद में ए की मात्रा आएगी, तथा या के पहले वाले वर्ण पर बड़े आ की मात्रा है तो आई की मात्रा आएगी, तथा उत्तर पद में या पर आने वाला अस्वर या आ आएगा। बस इतना सा करना है आपको, तो होगा ने प्लस अनम, इसका विच्छेद हो जाएगा। इसलिए हमें इसको में दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है नायका। अब इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो नायक में क्या करना है, या के पहले क्या लिखा हुआ ना, तो उसको लिख देना है, और या के बाद क्या कहा, उसको लिख देना है अकहा। क्यों लिखा हमने, क्योंकि या में क्या आ रहा है आ, इसलिए हम क्या ले दिए, आस्वर आ रहा है तो अकहा लिख दिया। अब ना पर आ की मात्रा है तो विच्छेद के बाद क्या हो जाएगी, ना पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, ना पर लग जाएगी आई की मात्रा। क्यों, क्योंकि ना पर क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा आ रही है, इसलिए विच्छेद के बाद हमको क्या करना है, पूर्व पद में लगा देना ना के ऊपर आई की मात्रा। अगर ना में बड़े आ की मात्रा नहीं होती तो हम पहले वाले ना पर जो विच्छेद किया उसमें हम किसकी मात्रा लगाते, ए की। बस सिंपल सी इसी बात को आपको इसमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो इसका विच्छेद हो जाएगा नई प्लस अकहा। बहुत सिंपल है इसका संधि विच्छेद करना, बहुत ही सिंपल। ठीक है, जो हमने पहले संधि विच्छेद करे उनसे सबसे सरल अयादी स्वर संधि का विच्छेद करना है। अब बात आती है, इस नोट को ध्यान दें आप, या के पहले आने वाले वर्ण में यदि आ स्वर है तो विच्छेद के बाद उस वर्ण पर पूर्व पद में ए की मात्रा आएगी, तथा या के पहले वाले वर्ण पर आ की मात्रा है तो आई की मात्रा आएगी, तथा उत्तर पद में या पर आने वाला स्वर या आ स्वर या बड़ा आ आएगा। ठीक है, जैसे कि जो पहले वाले शब्द में जो कंडीशन थी वही इसमें भी अप्लाई होगी। इसी प्रकार से अब दो शब्द आपके सामने हैं, पवनः और पावनः। ये भी अयादी स्वर संधि के हैं क्योंकि यावा अयादी वर्ण होता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों के मध्य में आपको वा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला होगा वा से, मतलब क्योंकि इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो किसका होगा, वा का संधि विच्छेद होगा। तो वा का संधि विच्छेद क्या होगा, पूर्व पद में ओ या औ आएगा। ठीक है, और उत्तर पद में बा पर आने वाली मात्रा या अस्वर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द है आपके सामने पवनः। तो पवनः में क्या करना है, इसमें भी आपको पता है पा पे देखना है कि आ की मात्रा आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ की मात्रा आएगी तो पा पर आपको क्या लगाना है, औ लगा देना है। ठीक है, क्योंकि पूर्व पद में क्या आएगा अंत में ओ या औ। अगर पा में आ की मात्रा नहीं है तो आपको क्या लगा देना, पो लगा देना, मतलब ओ की मात्रा लगा देना तो हो जाएगा पो। ठीक है, ओ की मात्रा हम इसमें लगा देंगे इस प्रकार से। पहले आप वा के पहले पा को अलग लिख दो, फिर वा के बाद क्या बचा, अनहा, क्योंकि वा में क्या आ रहा है, अस्वर, तो हो जाएगा अनहा। अब पा में क्या है, आ की मात्रा नहीं है, सिर्फ क्या सिंपल है, तो इसको हम लिख देंगे ओ प्लस अनहा। ठीक है, पूर्व पद में हमें ओ या औ यूज करना है। तो ओ कब आएगा, जब आ की मात्रा नहीं होगी, सिर्फ अस्वर होगा तो हो जाएगा पो प्लस अनहा। ठीक है,
इसमें इस प्रकार का नोट है, वा के पहले आने वाले वर्ण में यदि आ स्वर है तो विच्छेद के बाद उस वर्ण पर पूर्व पद में ओ की मात्रा आएगी, तथा वा के पहले आने वाले वर्ण पर आ की मात्रा है तो औ की मात्रा आएगी, तथा उत्तर पद में वा पर आने वाला आ स्वर या बड़ा आ आएगा। इसलिए इसमें हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसे मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से समझते जाइए। अब पावना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, कॉपी पेन रख लीजिए, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पावना आपके सामने है, तो पावना में अब देखिए वा के पहले क्या है, बड़ा पा में आके मतलब पा, तो फिर बा के बाद क्या है, नहा, तो आपको क्या ले लेना है, अनहा। पा में आपने लिया पा प्लस अनहा। आ क्यों ले रहा है हम, क्योंकि वा में क्या है, आ है। अगर वा में कोई मात्रा होती तो हम उसको ले लेते। अब पा में आप समझ ही गए होगे, अब तो इसका आप विच्छेद कर ही सकते हो खुद भी, क्योंकि पा में आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, विच्छेद के बाद ये हो जाएगा पऊ, पऊ प्लस अनहा। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम वही नोट आएगा जो इससे पहले वाले शब्द में आ रहा था। ठीक है, इस प्रकार से अयादि और संधि का बहुत ही आसानी से विच्छेद हो जाता है। अब बात करते हैं हम जो यर्श और संधि की बात की थी, उसका मैं एक बार अच्छे से आपको फॉर्मूला बता दूं। व्यंजन के बाद या होता है तथा व्यंजन के बाद वा आता है, तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, बड़ी प्लस छोटी या आ पर लगी मात्रा या स्वर। इन फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए मैं लास्ट में इन फॉर्मूले को आपको बताता हूँ कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ताकि एक बार आपको याद रहे, आप याद कर सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सही संधि विच्छेद कर पाते हैं। उसके बाद अयादि स्वर संधि का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, अयादि स्वर संधि में या आता है बीच में और वा आता है, तो या का फॉर्मूला हो जाता है ए या आई। तो अब आप समझ गए हैं ए का या कब आएगा, ए की मात्रा हम किस कंडीशन में लगाएंगे और आई की मात्रा किस कंडीशन में लगाएंगे, ये आप समझ ही गए होंगे विच्छेद देखकर। और उसके बाद यहाँ पर लगी मात्रा या अस और आएगा उत्तर पद के शुरू में। ऐसी वा का क्या होगा, ओ या औ आएगा, ओ और औ भी आप समझ गए किस कंडीशन में लगेगा, और प्लस के बाद वा पर लगी मात्रा या अस और आएगा। अब बारी आपके टेस्ट लेने की कि आपको अभी तक मैंने जो संधि विच्छेद बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों, ये जो शब्द मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इनका संधि विच्छेद का जो आंसर है वो आपको देना है, और वो आंसर आप अपने जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दें प्लीज, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया है। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो प्लीज आप मेरे इन क्वेश्चंस का भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शब्द है नद्यत्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको करके बताना है। सेकंड है अत्याचारः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको करके बताना है। भवती की संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषणः का संधि विच्छेद करके बताइए। भवन जो है उस शब्द का विच्छेद करके बताइए। नयन का संधि विच्छेद करके बताइए। स्वस्ति का संधि विच्छेद करके बताइए। और नायकः, ये जो आपके सामने 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों का संधि विच्छेद करके जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं। इसका आंसर दें कि क्या इसका आंसर क्या होगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको पूर्व रूप संधि के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्वर संधि में 5 भेदों के बाद एक संधि और होती है जिसे हम बोलते हैं पूर्व रूप संधि। मैं इसकी पहचान क्या होती है ये आपको बताऊंगा, तथा इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है और इसका संधि किस प्रकार से होती है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा दीर्घ संधि और गुण संधि तथा वृद्धि संधि में री ऋषि का प्रयोग किस प्रकार होता है। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको मेरी वीडियो में री का प्रयोग करना नहीं बताया है कि इसका विच्छेद, इसकी संधि कैसे होती है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इसकी पहचान बताऊंगा कि इसकी पहचान दीर्घ संधि में क्या होगी, गुण संधि में क्या होगी और वृद्धि संधि में क्या होती है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इसका संधि विच्छेद करना और संधि करना भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें तथा शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।